जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो एक वशीकरण साधना के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने बहुत सारी वशीकरण साधनाएं दी हुई हैं पहले भी, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो भैरवी मतंगी वशीकरण साधना है। और देखिए, खास करके पति को वश में करने के लिए। हालांकि वशीकरण तो आप किसी का भी कर सकते हो उससे, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन खासकर अगर पति वशीकरण किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप, कोई भी पिता है अपनी बेटी की शादी करता है, उसके बहुत अरमान होते हैं कि भाई सभी ये चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, अपनी ससुराल में खुश रहे। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ये सच्चाई भी है, और कि जिस लड़के से शादी होती है, कई बार तो वो खुद ही ऐसी गलत संगत में पड़ जाता है, या तो वो कोई ना कोई नशे की संगत में होता है, या फिर वो किसी पर स्त्री के साथ में उसके संबंध होते हैं। अब ऐसी अगर स्थिति होती है तो फिर जिससे उसकी शादी हुई है वो उस लड़की पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका तो दिल कहीं बाहर लगा हुआ है ना। तो वो, और ये जो दिल है ये सिर्फ एक जगह ही लगता है। तो अब जब उसका बाहर लगा हुआ है तो फिर वो उसकी जो घरवाली है या उसकी जो पत्नी है, उसको वो किस तरीके से अपने दिल से अपना पाएगा। और अक्सर होता ही ऐसा है कि वो अपनाता ही नहीं है। कहने का मतलब, उसे तंग करेगा, दारू पी करके आएगा, नशा पत्ती करेगा, कुछ भी करे, वो आकर के उसके साथ में मारपीट भी करेगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उससे उसको कोई प्रेम तो है ही नहीं। तो इसलिए अब उस लड़की का जीवन जो है वो नर्क हो जाता है। और कई जगह तो मुसीबतें ऐसी आ जाती हैं कि उनका या तो तलाक हो जाता है, या फिर वो उसको, अगर वो अपने घर चली गई है, अपने माता पिता के पास चली गई है, तो वो उसे लेने के लिए ही नहीं आता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, यानी कि उन पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप, जो लड़की है, लड़की के सास है, ससुर है, या उसकी जो ननद होती है, उसमें वो भी इंटरफेयर कर देती हैं कई बार। अब उसमें ऐसा होता है कि सास को बहू पसंद नहीं है, वो बहू को बार बार कहीं ताना देती है, या फिर कुछ दहेज के लिए अगर कुछ कम रह गया तो कुछ लालची होते हैं तो उस तरीके से उसका उत्पीड़न करते हैं। और जो उनका लड़का होता है, यानी जिसके साथ वो ब्याही गई होती है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है, वो अपनी माता पिता की बात को ज़्यादा तवज्जो देता है, या उनकी बात ज़्यादा मानता है, और वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसको जो सही बात लगती है वो अपने माँ और बाप की या बहन की बातें ही सही लगती हैं। अब उस स्थिति में मान लिया सास के बीच में और उस लड़की के बीच में, दोनों में कभी कभार झगड़ा हो गया। अब झगड़े की स्थिति में ऐसा होगा कि अगर उसको, उसके पति को पता लगा तो वो अपनी माँ को ना कह करके उसी पर हाथ उठा देगा, उसी को मारने पीटने लगेगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। तो ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है। तो जहां ऐसी स्थिति होती है तो उसमें उस लड़की का जीवन बिल्कुल नर्क हो जाता है। तो वहां पर उस लड़की को ये प्रयोग जरूर करना चाहिए कि उसे अपने पति को वश में, अपने वश में करना चाहिए कि, और कुछ गलत भी नहीं है उस वक्त में, कुछ गलत नहीं है। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो अपने पति को वशीकरण में करने के लिए वो इस प्रयोग को कर सकती है, और करना भी चाहिए।
क्योंकि अगर आपको अपना जीवन सुखी रखना है तो करना पड़ेगा। दूसरा, कई बार ऐसी स्थिति जो लड़का है उसके साथ भी हो जाती हैं। कहीं कहीं तो लड़का गलत होता है, कहीं कहीं लड़कियां भी गलत होती हैं। तो उस स्थिति में उस लड़के को वो प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रेमी है, प्रेमिका है, उससे आप शादी करना चाहते हैं तो वहां भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसको आप कहीं पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब ये प्रयोग आपको करना कैसे है वो मैं आपको पूरी इसका विधि विधान जो है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल 2 चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो वशीकरण गुटिका और एक सफेद हकीक की माला। दोनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सामग्री 100% मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल निसंकोच करके आप उसका पेमेंट कर सकते हैं और सामग्री आपको बाई कोरियर से या फिर स्पीड पोस्ट से आपको मिल जाएगी आपके एड्रेस पर ही। अब बात आती है कि ये तो सामग्री आपको प्राप्त हो गई, इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको इस विधि को करने के लिए एक तो आपको तेल का दीपक जरूर आपके पास होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए आपके पास में, और धूप यानी कि लोबान धूप जो होती है वो होनी चाहिए। अब लोबान धूप हो, कैसी भी हो, पर सुगंधित हो, अच्छी हो, बस। ठीक है। अब इस साधना को किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से साधना चाहे दिन में करो या रात्रि में करो, किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के टाइम साधना करते हैं, मान लिया कि आपने सुबह के टाइम साधना 7 बजे शुरू की, तो फिर प्रतिदिन आपको सुबह के टाइम ही साधना करनी होगी और 7 बजे ही करनी होगी। अगर आपने रात्रि में शुरू की तो फिर प्रतिदिन रात्रि में ही साधना करनी है और उसी टाइम पर आपको शुरू करनी है। ठीक है। साधना को आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। अगर आपके पास में एकांत कमरा है तो उसमें भी आप साधना कर सकते हो। अब अगर पूजा घर है, और पूजा घर में तो ऐसा होता है कि भाई घर परिवार वाले भी आ जाते हैं, तो इसलिए जब तक आप साधना करेंगे तब तक पूजा घर में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे बाहर से। हाँ, साधना करने के बाद भले ही वो उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक तुम मंत्र जाप करो तब तक कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे, ये आप अपने घर परिवार में बोल सकते हैं। ठीक है। आसन, सफेद रंग का आसन सूती होना चाहिए। सूती हो या कैसा भी हो, लेकिन सफेद रंग का हो आसन। ठीक है। और सफेद रंग के आपके वस्त्र हों तो अच्छी बात है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्त्रियां सफेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो वो लोग ये कहेंगे कि लीजिए जी, क्योंकि जब पति गुजर जाता है तब उस स्त्री को सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो अब अगर उसने पहले ही सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लिए तो वो कहेगी, और कहते ना कि आग में घी डल जाएगा, कि इसने तो अपने पति को जीते जी मार दिया, और ये बातें और उठने लगेंगी फिर। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्त्रियां अपने लिए कोई भी वस्त्र पहन सकती हैं, साड़ी किसी भी रंग की हो, कैसी भी हो, पहन करके, या फिर सूट दुपट्टा जो भी है उसमें पहन आप साधना कर सकती हो। हाँ, जो पुरुष हैं वो सफेद रंग के कपड़े पहन लें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। साधना 5 दिन की है, चाहे आप 11 दिन कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन तो आपको करना ही करना है, और कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए। 5 दिन में पूरी कर लो या 11 दिन में पूरी कर लो। ठीक है। अगर 5 दिन करोगे तो फिर 21 माला का जाप प्रतिदिन करो।
अगर 11 दिन साधना करते हो तो 11 माला का जाप प्रतिदिन करो। ठीक है। अब जो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके इसमें बैठना है। ठीक है। अब इसमें जो आपको करना है, मान लिया शुक्रवार के दिन से आप शुरू करेंगे इसको। ठीक है। आपने सब कुछ जो मैंने बताया है उसी के मुताबिक आपने सब काम कार्य अपना कर लिया है। तो जो सामने आपके जो चौकी रखी है उस चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। अब सफ़ेद रंग का कपड़ा कैसा भी हो सकता है, दर्जी के पास मिल जाता है। जैसे कपड़े की दुकानें होती है ना, वहाँ से 1 मीटर आधा मीटर कपड़ा आपने ले आइए बस सफ़ेद रंग का। तो अगर आसन सफ़ेद रंग का नहीं है तो कैसा भी कंबल का आसन डाल करके ऊपर से सफ़ेद रंग का कपड़ा उस पर डाल दो तो हो गया सफ़ेद आसन। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है तब की बात है। सफ़ेद रंग का वस्त्र चौकी पर आपको बिछा लेना है। सामने अपने गुरु की तस्वीर जरूर रखें, चाहे भगवान शिव आपके गुरु हैं या डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी आपके गुरु हैं या फिर जिन्होंने आपको गुरु दीक्षा दी है वो कोई भी हैं, उन्हीं का चित्र फिर आप रखेंगे। साथ में ही एक माता का चित्र भी आप रख लें, चाहे शेरावाली का चित्र हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। गायत्री का होगा वो भी चलेगा, है तो माता ही, रूप सब उसी के हैं। ठीक है। तो जब सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा करके सामने तस्वीर रख ले और साथ में ही एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जला दें। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित वो भी आप जला लें। अगर हो सकता है तो पुष्प ले लें लाल रंग के। ठीक है। चावल भी ले सकते हैं। और तो सिंदूर जो है उसको पानी में घोल करके थोड़ा लेही सा बना लें। अब सिंदूर से आपको सफ़ेद रंग के जो कपड़ा आपने बिछाया है ना, उस कपड़े पर आपको एक यंत्र बनाना है। और यंत्र आप उंगली से बना सकते हो, मतलब सिंदूर की आपकी स्याही रहेगी और उंगली से आप उस यंत्र का निर्माण करेंगे उसी सफ़ेद रंग के कपड़े पर ही। ठीक है। और उस सफ़ेद रंग के कपड़े पर जिस यंत्र का आपको निर्माण करना है वो यंत्र मैं आपको वीडियो में ही दे रहा हूँ। ठीक है। जैसा मैंने फोटो वीडियो में दिया है ठीक उसी प्रकार से आपको उसे बना लेना है। जब वो बन जाएगा तो उसके ऊपर उस यंत्र के बीचों बीच आपको जो वशीकरण गुटिका है उस गुटिका को स्थापित कर देना है। ठीक है। साथ में ही तेल का दीपक, लोबान की जो धूप वगैरह है वो लगा दें। और सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। गुरुदेव को टीका लगाना है, थोड़े चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, धूप और दीप उनको दिखाना है। और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कह करके गुरुदेव को प्रणाम करके और एक माला अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का आप जाप करें। ठीक है। जो गुरु माला आपके पास है जिससे आप जाप करते हो, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, उसी से आप जाप कर सकते हो। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये साधनाएं आप भगवान शिव को गुरु मान के भी कर सकते हो। और जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी या फिर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है और एक माला का जाप कर लेना है। ठीक। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे उसके बाद फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। और रक्षा विधान तो आप प्रत्येक साधना में कीजिए। जो ये मैं रक्षा विधान बता रहा हूँ ये प्रत्येक साधना में आप कर सकते हो। थोड़े से उल्टे हाथ में चावल ले लो और या तो चावल ले लो या फिर जल भी आप ले सकते हो। जैसे कि पुष्प होता है,
पुष्प को जल में डुबो करके और उससे सभी दिशाओं में छींटे आप दे सकते हो, या फिर उल्टे हाथ में चावल ले करके और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको जो मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वे साम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक बार बोल करके और सभी दिशाओं में फेंकते हुए चावल मंत्र को पूरा करें। तो इस मंत्र के जप करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपकी पूजा में किसी भी प्रकार का ना तो विघ्न पहुंचाएंगी और ना ही किसी प्रकार से आपकी साधना में कोई भी दिक्कत आपको होगी। ठीक है। अब जब ये सब कार्य हो चुका है, उसके बाद आपको जो गुटिका रखी हुई है यंत्र के ऊपर, उसका आपको पूजन करना है। गुटिका पर एक पुष्प चढ़ाएंगे, सिंदूर से टीका लगाएंगे और चावल भी आपको चढ़ाने हैं। ठीक है। धूप दीप आप हाथ से करके ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है। गुटिका का पूजन करके और गुटिका से और यंत्र से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस कार्य के लिए आपका मैं पूजन कर रही हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मेरा ये कार्य आप पूर्ण करें, आपसे निवेदन है। ठीक है। ऐसा बोल करके जो सफ़ेद हकीक की माला है उस माला से फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र इसमें जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और लिख कर भी मैं आपको दूंगा इसी में वीडियो में ही। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम भोग प्रदा भैरवी मातंगी अमुकम वसमानाय स्वाहा। अब जहां पर इसमें अमुक शब्द आया है वहां पर आपको अपने पति का उच्चारण करना है। ठीक है। पति के नाम का जो भी नाम है पति का, उस नाम का आपको उच्चारण करना है। ठीक है। और मंत्र यदि 11 दिन साधना करते हो तो 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है, और यदि 5 दिन साधना करते हो तो 21 माला प्रतिदिन आपको करनी ही है। ठीक है। अब जब आपका ये जप पूर्ण हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है कि मंत्र जप पूरा करने पर जो गुटिका है उसके नीचे जो सिंदूर बिछा हुआ है, जो गुटिका रखी हुई है, आपने बीचों बीच गुटिका रखी है और उस गुटिका के नीचे जो सिंदूर है, जो आपने कपड़े पर जो बनाया है यंत्र, और यंत्र के ऊपर आपने गुटिका रखी है, तो वो यंत्र जो आपने सिंदूर से बनाया है, तो उस गुटिका के नीचे जो सिंदूर रखा हुआ मतलब होगा कपड़े पर लगा हुआ, ठीक है, तो उसको क्या करना है, वो सिंदूर अपने पति के कपड़े पर लगा दें थोड़ा सा। ठीक है। अपने पति के या पत्नी के किसी के मतलब चुपके से थोड़ा सा सिंदूर उसमें उंगली से लेकर के उस पर लगा दें। ऐसा करते ही आपका पति आपके वश में होगा और भविष्य में बराबर आपका कहना मानेगा वो। मतलब कि इसका ऐसा नहीं है कि ये तंत्र कट जाएगा, फिर कोई तंत्र को काटेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। पूरे जीवन भर पति आपके वश में रहेगा। ठीक है। और जो माला है और जो गुटिका है उसको कहीं पर भी सुनसान, जहां पर भी स्थान हो, सुनसान एरिया हो, वहां पर उसको फेंक दें। चाहे वो कहीं पर भी हो, घर से 1 किलोमीटर दूर हो, 500 मीटर दूर हो, 100 मीटर दूर हो, सुनसान होना चाहिए, जहां मतलब कोई आता जाता ना हो, वहां पर उसको फेंक दें। फिर तो ये जो है, ये प्रयोग करने पर पति आपका आपके वश में ही रहेगा। जो आप बोलेंगी वही मानेगा वो। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लिया कि आपने 11 दिन साधना की और 11 दिन साधना करने के बाद 12वें दिन आप कहने लगे जी पति वश में हुआ ही नहीं। होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इस प्रोसेस को चलने में थोड़ा सा वक्त लगता है।
महीना 1.5 महीना ऐसा टाइम लग जाता है, तो फिर आपका जो किया हुआ ये अनुष्ठान है ना, ये अनुष्ठान अपना असर दिखाना शुरू कर देता है फिर। तो थोड़ा सा आप पैशन रखें, थोड़ा धैर्य रखें कि भाई आपने प्रयोग तो कर दिया, लेकिन तुरंत ही फल की इच्छा ना करें, थोड़ा सा वक्त दें, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रयोग अपना काम शुरू करेगा तो आपका पति आपके वश में होता हुआ चला आएगा। और जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। अब इस साधना को आप किसी भी तरीके से, ब्रह्मचर्य व्रत का तो थोड़ा पालन करना ही करना है, और साथ में ही कुछ ऐसा भी करें कि जो आपके किसी भी कार्य को करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे। थोड़ा इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है जब तक आप साधना करें तब तक बस। और आचरण शुद्ध होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, ठीक है। सात्विक विचार रखो अपने, सिर्फ जब तक साधना करें तब तक। उसके बाद तो फिर वही घर गृहस्थी वाले आदमी को कुछ भी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये साधना आप करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।